Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the second unit, structure of an atom from 11th class. And today our topic is the electronic configuration of ions. Student, as we know, ions are the charged species. Means either negatively charged or positively charged. अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो उस आयन का नाम क्या होता है? एनायन. पॉजिटिवली चार्ज होगा देन इट इज कॉल्ड द केटायन. और सिंपली हमें पता है केटायन बनता कैसे है? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी ऑफ द न्यूट्रल एटम. और एनायन कैसे बनता है? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी ऑफ द न्यूट्रल एटम. मीन्स अगर कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो केटायन बनेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो क्या बनेगा? एनायन. या फिर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर केटायन, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर एनायन. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर हम केटायन में एग्जाम्पल लेकर चलते हैं तो मैंने लिखा Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव. यहाँ पर अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस चीज को इंडिकेट करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का. जितना पॉजिटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन का लॉस. मीन्स यहाँ सिंगल पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है, 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, 3 पॉजिटिव मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस. ऐसे ही जब हम एनायन की बात करते हैं तो वहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा H नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव. अब एक एक नेगेटिव है मीन्स इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है. लेकिन अगर मैं लिखती हूँ O2 नेगेटिव, P4 नेगेटिव, मीन्स यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन का गेन है. ऐसे ही अगर मैंने लिखा होता N3 नेगेटिव मीन्स देयर इज द गेन ऑफ द 3 इलेक्ट्रॉन. मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द न्यूट्रल एटम. जितना नेगेटिव चार्ज है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज गेन बाय द न्यूट्रल एटम. लेकिन स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन. मीन्स अगर मैं अब आपको कहूँ कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na पॉजिटिव, मीन्स पहले हमें किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करना होगा? न्यूट्रल एटम का, मीन्स Na का. सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है? 11. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 6, 2 8, 2 10 और 1 11. मीन्स 11 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया. अगर मैं नोबल गैस की फॉर्म में लिखूं तो यहाँ तक मेरे पास नोबल गैस कौन सी आएगी? नियोन. और साथ में मैं क्या लिखूंगी? 3s1. अब पॉजिटिव बनाना है मीन्स सिंगल पॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हमें करवाना है. 1s2, 2s2, 2p6. अब यहाँ पर 3s में जो इलेक्ट्रॉन था वो हमने बाहर निकाल दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na पॉजिटिव में. एक और आपको कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट कि हम किस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें. तो हमें ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. मीन्स हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जो n होगी वहां से हमें किसको रिमूव करना है? इलेक्ट्रॉन को. हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n में से. जैसे अगर मैं आपको कहूँ राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव, तो फर्स्ट हम Mg का मेंशन करेंगे. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. या फिर हमारे पास यहाँ आएगा नियोन 10 पर और उसके साथ हमारे पास 3s2. अब Mg2 पॉजिटिव है तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n यहाँ पर कौन सी है? 3. तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s2, 2s2, 2p6. और अगर मैं इस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में लिखूँ तो सिंपल किसका रह जाएगा? नियोन का. 3s में हमारे पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 0. सिमिलरली अगर हमें एल्यूमिनियम का लिखना हो तो एल्यूमिनियम के एटॉमिक नंबर 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. अब किस में इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा? 3p के अंदर, 3p1. एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, 1s2, 2s2, 2p6. हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकलवाने हैं? 3. तो एक इलेक्ट्रॉन पहले 3p1 में से जाएगा.
फिर कहाँ से जाएगा 3s2 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3s0 3p0। आपकी मर्जी है, आप इन दोनों को लिख भी सकते हो और ना भी लिखो, जैसे यहाँ पर मैंने शो किया तो मैंने 3s ऑर्बिटल को शो नहीं किया। तो इस तरह से हम किसका लिखेंगे, किसी भी पॉजिटिव कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इनकी नेगेटिव आयंस की, तो पहले H नेगेटिव का अगर हम लिखें तो उससे पहले हमें न्यूट्रल H का लिखना पड़ेगा। अब न्यूट्रल H कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 यहाँ हमने लिखा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। अब H नेगेटिव मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया, तो गेन भी कहाँ करेगा वो 1s ऑर्बिटल के अंदर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2। ऐसे ही F नेगेटिव, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5, 5 और 2 7 और 2 9। अब फ्लोरीन नेगेटिव का लिखेंगे तो 1s2 2s2, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 6, तो हम यहाँ पर क्या डाल देंगे 2p6। अगेन अगर हमें क्लोरीन का लिखना हो तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब Cl नेगेटिव का अगर लिखेंगे तो अब हमारे पास क्या होगा, अगेन जो 3p5 है वो क्या हो जाएगा 3p6, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 6 6 12 और 6 दिए 18, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब यहाँ पर 18। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे मिलता है, नोबल गैस से। और कौन सी नोबल गैस से, आर्गन से। मीन्स Cl नेगेटिव का और आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, सेम। ऐसे ही F नेगेटिव होते ही इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 9 + 1 = 10, और 10 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं, नियोन के अंदर। तो F नेगेटिव और नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, सेम। तो जो हमारे पास यहाँ पर टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव में हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवाना है, और बाहर हम कहाँ से निकलवाएंगे, लास्ट आउटर मोस्ट शेल जिसका हाईएस्ट वैल्यू होगा n, पहले वहाँ से निकलवाएंगे। अगर उससे काम नहीं चलता तो फिर हम लोअर में एंटर करेंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवाएंगे। नेगेटिव में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का गेन करवाना है, तो गेन का भी यही सिस्टम हमारे पास रहना है। अब कुछ और हम ट्राई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयंस में एग्जांपल्स को। अगर मैं आपको कहूँ कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव मीन्स Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 26 मीन्स Fe का। तो फर्स्ट हम किसका लिखेंगे, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास इससे पहले अगर मैं नोबल गैस मेंशन करूं तो कौन सा आएगा, आर्गन आएगा। फिर हमारे पास 3d और 4s ऑर्बिटल्स होते हैं, तो पहले कहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे 4s, क्योंकि n+l रूल के अकॉर्डिंग 4s इज ऑफ लोअर एनर्जी। तो 2 यहाँ भरे, इलेक्ट्रॉन कितने बच जाते हैं 6, क्योंकि आर्गन 18, 2 ये 20 और 6 फिर हमारे पास 3d6, टोटल 26। अब 2 पॉजिटिव मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब हाईएस्ट n की वैल्यू है 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे और हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर्गन, उसके बाद 3d6 और 4s से हमने इलेक्ट्रॉन को निकलवा दिया तो 4s0। ऐसे ही अगर कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का लिखा जाए तो पहले कोबाल्ट का मेंशन करेंगे। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर हमारे पास है वो कितना है 27। तो अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा हमारे पास, आर्गन 18 3d7 4s2। 2 पॉजिटिव में अगेन हमारे पास यहाँ से क्या होगा 4s0 हो जाएगा और 3d में सिर्फ क्या रह जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। निकल 2 पॉजिटिव, तो पहले हम मेंशन करेंगे निकल का। निकल के लिए एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है 28। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, आर्गन 18 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकलवाने हैं। तो अगेन फ्रॉम द 4s तो हमारे पास क्या बचेगा, आर्गन 18 3d8। तो इस तरह से हम पॉजिटिव आयन का किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर सकते हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव का अगर मैं आपको कहूँ तो पहले हमें किसका मेंशन करना होगा, कॉपर, एटॉमिक नंबर 29, आर्गन 18। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास एक्सेप्शनल था,
4s 1 होता है और 3d 10 होता है। वो लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था वाई दे हैव द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रिलेटेड टू द फुली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन। वो आप लास्ट वीडियो से देख लेंगे अगर आपको डाउट है। तो अगर कॉपर 2 पॉजिटिव बनाएंगे तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन तो S से निकल के जाएगा और एक कहाँ से निकल के जाएगा 3d से। तो हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 3d9। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट टॉपिक इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से ही है, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मीन्स दोज स्पीसीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं स्टूडेंट, तो हमारे पास एग्जांपल हैं जैसे Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, और इवन अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नियोन या फिर F नेगेटिव, N3 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, तो ये सारी की सारी हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। इनके सबके पास क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे? अगर मैं यहाँ पर Na पॉजिटिव की बात करूँ तो Na पॉजिटिव, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस, टोटल कितने बचे 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। ऐसे ही Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, +2 था तो -2 इलेक्ट्रॉन के, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10। अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम जाएगा हमारे पास 1s2 2s2 2p6। इन केस ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, 13 एटॉमिक नंबर, +3 है तो -3 इलेक्ट्रॉन करके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे 10। नियोन के पास तो होते ही इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, -1 का मतलब क्या है 9 + 1, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। ऐसे ही अगर N3 नेगेटिव की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, -3 है तो +3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। सेम इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, -2 है तो +2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन अगेन 10। तो इस तरह अगर हम देखते हैं तो इन सबके पास क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये सारी की सारी स्पीसीज हमारे पास क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। 1 मार्क में स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, या फिर इस तरह से आपको दे के फाइंड आउट करना पूछ सकते हैं कि फाइंड आउट या ग्रुप्ड टुगेदर द वेरियस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज।